हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथियस विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक इंसान एक लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगा। उसी वो लड़की बहुत ज्यादा मुश्किल से कहने लगा, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस लड़की की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अगली पर वो एल्दा उस लड़की के सोल को चार्ज करते बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस लड़की से कहने लगा, मैं तुम्हारे सोल को बहुत ही आसानी से चार्ज कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये एल्दा यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी पर वो लड़की दौड़ के मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्दा यहाँ पर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों, इस एल्दा के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा चुका है। और फिर वो एल्दा उस लड़की को अपने हाथ से दूर फेंकती हुई खुद से कहने लगा, स्प्रिंग टाइम जैस्पर पेविलियन हमारे खिलाफ हर एक तान के अंदर एक्ट कर रहा है। इन लोगों ने पहले ही हमारे बहुत से प्लान को डिस्टर्ब कर चुका है, तो फिर अब ऐसा लग रहा है वो आदमी इसके पीछे काम कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते उस एल्दा ने यहाँ पर बहुत से इंसान को मार डाला है। सच में दोस्तों, इस एल्दा ने यहाँ पर लाशों का भंडार लगा दिया था। उसी पर उस एल्दा की तरफ अभी और एक इंसान आने लगा और फिर वो एल्दा अपने हाथ को बढ़ा कर जोर से चिल्लाकर उस एल्दा से कहने लगा, जरूर हम लोग इसे अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो पहले से यहाँ पर आ चुका है, एक यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आकर अभी नोटिफाई कर दो बाकी सारे हॉल मास्टर को, कह दो अपने कामों के अंदर बहुत ज्यादा विजिलेंस रहने के लिए और अपनी किसी भी न्यूज को किसी भी हालत में लीक ना करने के लिए। सच में दोस्तों, अभी इस एल्दा को देखकर ऐसा लग रहा था ये एल्दा बहुत ज्यादा घबरा चुका है। क्लिप हमें एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक मोटा इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर किसी को गीत करते उससे कहने लगा, मैं यंग मास्टर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। बैटलफील्ड को यहाँ पर 6 मेजर रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। इनका नाम यहाँ पर बार्बेरियन, बार्ड, व्हाइट टाइगर, अजुरा ड्रैगन, ब्लैक टोटो एज, मिंगोलो और स्काई फोनिक्स है। हर एक मेजर एरिया के अंदर यहाँ पर 108 सिटीज हैं। हर एक सिटी एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हैं। लोग हमेशा एक दूसरे पर अटैक करते उनके रिसोर्स को सैनेज करने के लिए। या तो भी एक सिटी दूसरे सिटी के अंदर से उसके ऑयल और उसके ओवन को भी चुरा सकता है। हर महीने यहाँ पर बड़े बड़े वार होता रहता है। उसी पर इस इंसान दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इसका नाम मैनेजर ऑफ द मर्चेंट अलायंस है। वो हांडे वर्ल्ड के बैटलफील्ड में रेंज के अंदर काम कर रहा है। अगली पर मैनेजर वन द गुचिंग के सामने झुकती हुई गुचिंग से कहने लगा, इस हांडे वर्ल्ड बैटलफील्ड के अंदर स्लॉटर और कैओस असली प्रिंसिपल है और कुछ भी नहीं। बहुत से सालों से ये पुलिस सच में बुरी तरह से स्टेबल है। बहुत सारी कालती विधि जो लोग अभी लोअर इलम से यहाँ पर आ रहे हैं, लोग ऑबिडियंटली यहाँ के रूल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ के फ्रेश बिलाद बन रहा है बहुत सारे वर्कशॉप के अंदर। तो सुनी की बात गुचिंग की कुछ सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, सच में अच्छा पुलिस है रियारिंग गो के लिए। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। बाय हुआ ने डिड्यूस किया था इस पुलिस को जहाँ पर हेल और बुद्धा एपियर होता है। फ्रेश बिलाद हमेशा यहाँ पर आता रहता है, इसीलिए उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ये एसासिन सीट को ढूंढना। यही शायद उनकी फुट होल्ड की फाउंडेशन है। यानी दोस्तों, गुचिंग यहाँ पर आए हैं हेल और बुद्धा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। अगली पर मैनेजर वन दो एक लड़की को दिखाते गुचिंग से मुस्कुरा को कहने लगा, मास्टर ये आपकी साबुद्दीन की छोटी लड़की है। फिंगर ये यहाँ पर ही बड़ा हुआ है और वो हमेशा आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है। वो हमेशा अपनी आंखों से आपको देखने के बारे में सोचता रहता था। आप शायद खुद भी इसे देख सकते हैं। क्या आप उसे आपके डेली लाइफ को अरेंज करने दे सकते हैं जब तो आप यहाँ पर ताबीर करने वाले हैं। वो सच में बहुत ज्यादा फेमिलियर है इस 108 सिटीज के अंदर जो इस 6 मेजर वर्कशॉप के अंदर है और वो आपके लिए बहुत सी चीजों को हैंडल भी कर सकता है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते गुचिंग की एक सीरियस पीस बनाकर अभी उन दोनों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते क्विंगर यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा को गुचिंग की तरफ देखती हुई गुचिंग से कहने लगा, यंग मास्टर। सच में दोस्तों, क्विंगर यहाँ पर थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। तो सुनी की बात गुचिंग के कोल पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में उन दोनों से कहने लगा, तुम दोनों फेलो, तुम लोग के पास सच में बहुत ज्यादा नार्व है और साहस भी किसी इंसानों को मेरे साइड में स्टॉप करने का। क्या तुम लोग इतनी बुरी तरह से लेदार को क्लाइम करना चाहते हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुचिंग के बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते गुचिंग की इस तरह की बात को सुनी की बात मैनेजर वन दो और क्विंगरी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, अभी इन दोनों के मुंह को देखकर ऐसा लग रहा था इन लोगों को अभी फात को जोशोत हो चुका है। वो क्विंगे अपने घुटने पर आते हुए गुचिंग से कहने लगा, मास्टर ये मेरा डेथ का इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी लड़की है जो आपको सच में एडमायर करता है, इसलिए मैंने डेथ को फोर्स किया था मुझे यहाँ पर लाने के लिए। वो हम लोग देख पाते मैनेजर वन दो भी अपने घुटने पर बेचने के बहुत ज्यादा परेशान होकर गुचिंग से कहने लगा, इस साबुद्दीन की गलती है, ये साबुद्दीन इसी वक्त जरूर। लेकिन अगली पर उन दोनों की बातों को कहते गुचिंग उनकी तरफ देखते उनसे कहने लगा, ठीक है वो मेरे साथ रह सकता है। वो सुने की बात हम लोग देख पाते क्विंगे और जो
मैनेजर वान दो बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त गुचेंगे फिर से उन दोनों से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो, आप मुझे बताओ शानदे वाल तो बेहतर पीठ के अंदर रियारिंग गो के जो रूल्स है उसके बारे में। वो सुन के बाद कोइंगे बहुत ज्यादा खुश होकर जो मुस्कुरात हुई गुचेंगे से कहने लगा, युवा मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों कोइंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली वो कोइंगा गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, आप हर एक महीने 108 सिटीज के अंदर आप यहाँ पर जो हॉर्न को सुन सकते हैं। अरे कालती बेटा और लिबी भी जो लोग पहले इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर चुके वो लोग यहाँ पर स्लॉटर के अंदर एंगेज हो जाता है। से पहले कुछ इंसान को यहाँ पर सेक्रीफाइस का इस्तेमाल किया जाता है अपनी फ्लैग के लिए। इनमें से भी सिर्फ न्यूट्रल वैक्सीन ही यहाँ पर वार को एवॉइड कर सकता है। कालती बेटा और लिबी भी जो भी यहाँ पर इन सारे वर्कशॉप के अंदर एंटर करते हैं उन लोगों को यहाँ पर पॉइंट टोकन मिलता है। उस पॉइंट टोकन के अंदर उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पर पॉइंट मिलता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए गुचेंगे यहाँ पर सीरियस फेस बनाकर कोइंगा की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गुचेंगे कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, यदि है तो एरिना और पॉइंट्स टोकन ये सारी चीज क्या है यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते कोइंगा राम गुचेंगे को 30 साफ करने लगा जिसे नोटिस करने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर कोइंगा बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर गुचेंगे से कहने लगा, और मैं बिल्कुल सोच को तो फिर जो गिरजी होते एरिना है वो सारी मेजर वर्कशॉप के बिल्कुल डीप एरिया के अंदर रहते हैं। अब हर एक दिन लाइफ एंड डेथ बदल चलता रहता है। फिर गुचेंगे को ती को देखते हुए कोइंगा बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर गुचेंगे से कहने लगा, और स्पेक्टे तीन कालती बेटे में से वहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी है जो लोग बेटी के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज बन चुके हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो लोग आउटसाइड दुनिया से यहाँ पर आते हैं खास कर टैलेंटेड सर्वेंट्स और फॉलोअर्स को अपने लिए सिलेक्ट करने के लिए। जो सुनने की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस चाय की तरफ देखती हुई कोइंगा से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर जो कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग फिर आज की रात के अंदर भी भाविलियम बाद वर्कशॉप के अंदर लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाला है। तो सुनने की बात कोइंगा बहुत मुस्कुरा कर गुचेंगे से कहने लगा, यो मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। भाविलियम बाद वर्कशॉप के जो मेन सिटी के अंदर जो गैलियोट और एरिना है तो अभी टॉप 3 रैंक के अंदर चढ़ रहा है। अब जरूर बहुत से कालती बेटे आने वाले हैं और वो सारे कालती बेटे यहाँ पर डेथ मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं सिर्फ अपने लिए कुछ पॉइंट को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों कोइंगा यहाँ बहुत ही एक्साइटेड दिख रहा था। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोइंगा गुचेंगे के लिए एक अच्छा सावधानी जरूर बन सकता है क्योंकि कोइंगा को भी यहाँ पर इंसान को मरते हुए दिखना अच्छा लगता है और गुचेंगे खुद यहाँ पर एक डेमन लॉर्ड है। वो कोइंगा के पीछे हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी अपनी चाय को पी रहा था। अगली पर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कोइंगा से कहने लगा, अब ऐसा ही केस यहाँ पर तो फिर अब हम लोग चलते हैं इस शो कॉल लाइफ एंड डेथ के बैटल को देखने के लिए जो आज रात के अंदर होने वाला है। तो सुनी की बात कोइंगा बहुत मुस्कुरा कर गुचेंगे तरफ देखते गुचेंगे से कहने लगा, तो मास्टर क्या आप सच में जाना चाहते हैं। फिर कोइंगा अभी जाकर इसी बहुत हार्ड एक अरेंजमेंट को कंप्लीट कर देगा। सच में दोस्तों कोइंगा यहाँ वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हमें एक मिस्टीरियस आइलैंड का सीन दिखाया थे वो भी एक दूसरे दुनिया के अंदर। यहाँ पर हम लोग आसमान के अंदर से बहुत ज्यादा बिजली को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग गुचेंगे छोटी बहन को देख पाते जो अपने हाथ में शोध को भागो बहुत मुस्कुराते खुद से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर आखिरी रेस्ट्रिक्शन के लेयर को भी बहुत ही आसानी से तोड़ दिया है। कोई मैं लगभग अपनी जिंदगी को खो चुका था सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम यहाँ तो भी यहाँ पर एक ऐसा आउटरीच या प्लेस को भी ढूंढ सकते हो। और फिर ओरिजिनल बहुत मुस्कुरा अपने हाथ के पकड़े हुए उस शोध की तरफ देख कर खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी इसके साथ मेरी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है तो वक्त आएगा तो मैं गुचेंगे को धोने के बाद उसके साथ स्पार करने वाला हूँ और फिर मैं उसे एक अच्छा सा स्कार जरूर देने वाला हूँ। अगली बार दा कोई एक रिवार को देखने के बाद जोर जोर से चिल्ला कर कुछ कहने लगा जिसे सुनने के बाद यार बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहना, क्या ये रिवार पौध है। यानी दोस्तों ये वही पौध है जिसके पानी को पीने की वजह से तुम्हें अपनी पिछले जिंदगी की हारी मेमोरी वापस आ जाएगा। अगली पर गु विनर उस लेक की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, तब तो तुम यहाँ पर मेडिटेट करोगे और अपने दिल से जिसके बारे में सोचोगे तुम उसके पास तो फ्यूचर को आसानी से देख सकते हो। क्या ये बात बिल्कुल सच है। तो सुनी की बात दा कोइंग एक सीरियस फेस बनाकर गु विनर से कहने लगा और फिर गु विनर वहाँ पर मेडिटेट करने के लिए बैठते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर मैं पहले इसे कोशिश करके देखना चाहूंगा। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गु विनर अपनी दोनों आंखों को बंद कर मेडिटेट कर रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर गुचेंगे डेमन लॉर्ड के भाषण को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों गुचेंगे ये भाषण यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप गुचेंगे इस फॉर्म को देखने के बाद गु विनर बहुत ज्यादा शौक जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या। सच में दोस्तों गु विनर यहाँ बहुत डर चुका था या तो भी वो यहाँ पर रोने भी लगा था। और फिर गु विनर वहाँ से पीछे आते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर नहीं ये चीज सच
बर्दाश्त नहीं हो सकता है। उसी वो गो इनार की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद दा कोई भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार गो इनार बहुत ज्यादा परेशान को रोते हुए खुद से कहने लगा, सोचेंगे नहीं वो ऐसा नहीं बन सकता है, मुझे अभी जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा। और फिर हमें यहाँ पर भारवेनी और बाद वर्कशॉप के अंदर गैलरी है तो एलिना का सीन दिखाता है। तो सच में दोस्तों ये एलिना यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते बहुत से इंसान अभी अपनी छोटी छोटी नाव के अंदर बैठ कर उस एलिना की तरफ ही आ रहा था। अगली वो क्विंगर भी गोचिंग के साथ वहाँ पर आते हुए सामने तरफ देखते हुए गोचिंग से कहने लगा, गैलरी तो एलिना असल में उन सारे इंसान के लिए यहाँ पर पॉइंट्स को एकोमोडेट करने की एक जगह है और कुछ भी नहीं। इस एरिया के अंदर बहुत से ऐसे सिनार भी है जिसे बहुत से दाव फैक्शन है उनके क्राइम के लिए यहाँ पर फेंक दिया है। यहाँ पर वो सारे सिनार एक दूसरे को मारते बाकी से कल्टिवेटर के लिए उन पर देखने के लिए और उन्हें बेच लगाने लिए। तो भी अगर किसी गेस्ट को इन में से किसी को पसंद आ जाता है तो भी इसे वो खोज से एक स्लेब सील के साथ और उन लोगों को उनके लिए यहाँ पर एक स्लेब यहाँ पर एक मेड की तरह अपनी पूरी जिंदगी साफ करना पड़ेगा। जरूर यहाँ पर बहुत से गेस्ट ऐसे भी है जो लोग खुद इस एंड के अंदर आते हैं एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए। या तो भी वो लोग यहाँ पर इन सभी प्रिजनर को लाइफ एंड डेथ के लिए भी चैलेंज करते हैं, सिर्फ यहाँ पर अपनी स्किल को हॉर्न करने के लिए। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते गुचिंग अभी अपनी दूसरे साइड की एक नाव की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर कोइंगा बहुत ही मुस्कुरा को गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, लेकिन जैसा भी यो मस्त क्या कोइंगा को पहले यहाँ पर भेनू को पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए, इससे कोई भी कीड़ा आकर यो मस्त के मूड को थोड़ा सा भी स्पॉइल ना कर पाए। जो सुनी की बात गुचिंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कोइंगा से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना ज्यादा अच्छा लगता है। सच में दोस्तों गुचिंग से बुरा जूता मैंने आज तो नहीं देखा है। पहले ही यहाँ पर एक ग्रेड एंट्री लेने के बाद आप कह रहे हैं मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना अच्छा लगता है। अगली पर हमें उस गैलरी तो एरिया के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत से इंसान को देख पाते हैं। और फिर एक एल्डर अपनी सामने तरफ देखते कुछ इंसान से कहने लगा, सभी इस बुद्धि आदमी को फॉलो करने वाले हो कुछ पॉल के लिए। गैलरी तो एरिया के अंदर जाने के बाद तुम लोग बेद को सिर्फ इसे देखने वाले हो और तुम लोग को इस चीज को हमेशा याद रखना है, तुम लोग को लिए अच्छा यही होगा यहाँ पर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर खुद को ना फंसाना। वो सुनी की बात एक इंसान अपने साइड की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, वाव हमारी ग्रीन फिलहाल एंशिएंट वर्ल्ड इस तरह के एक प्लेस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वो सुनी की बात सावयान दूसरी तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, मुझे सच में आज यहाँ पर कुछ अच्छे नॉलेज मिल चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक इंसान को पीछे से आकर कोई इंसान लात मारते हुए कहने लगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते उस इंसान के लात को खाने की वजह से वो इंसान अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून कसते हुए दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर यहाँ पर हम लोग एक डेमोनिस्ट मेंबर को देख पाए जो बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए उन दोनों सभी इंसानों से कहने लगा, तुम लोग वार इलम्स की कुछ एंसो और कुछ भी नहीं, क्या तुम सभी को किसी ने भी नहीं सुखाया है एक अच्छे कुत्ते की तरह किसी के रास्ते को ब्लॉक ना करने के लिए। उस इंसान के पीछे हम लोग यहाँ पर और दो डेमन क्लैन के मेंबर को देख पाते हैं जो लोग भी बहुत थर्टी से मुंह बना रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक लड़की जाकर उस लड़की को चेक करते हुए कहने लगा, यह बता जाओ के सॉरी की हर एक मिनट पहले से आप टूट चुका है, वो सच में मर चुका है। जो सुनी की बात वो एल्डर थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, ये चीज इसी वो हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद लूमी बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। साव यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर उस डेमन क्लैन की मेंबर तरफ देखते हुए उस डेमन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो, कोई सीनार या फिर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। वो सुनी की बात वो डेमन क्लैन का मेंबर साव यहाँ पर ऐसे करते बहुत ज्यादा मुस्कुरा को कहने लगा, और की यहाँ पर इंसानी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते तो भी तुम यहाँ पर मर सकती हो। उसी को हम लोग देख पाते साव यान उस डेमन क्लैन की मेंबर की इस तरह की ऐसे को देखने की बात बहुत ज्यादा शौक होते थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लूमिंग सामने आकर अपने हाथों से उस ऐसे को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके वजह से हम लोग देख पाए लूमिंग साव यान को लेकर बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर इस सीन को देखने की बाद साव यान बहुत ज्यादा परेशान होकर लूमिंग से पूछने लगा, लूमिंग आप हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनी की बात लूमिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर उस डेमन क्लैन की मेंबर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में बहुत ही ताकतवर है, नॉर्मली एक डुएल के अंदर मैं कभी इसे मैच नहीं कर सकता जब तक ना। अगली पर हम लोग देख पाते और एक डेमन क्लैन की मेंबर पहले वाला डेमन क्लैन की मेंबर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अगर कोई मैं देख पाऊँ ये लोअर इलम की औरत सच में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर है, उसे माना उसकी खूबसूरत को बर्बाद करने के जैसा होगा, तो भी कैसा होगा अगर हम लोग उसे फीमेल स्लेव की तरह यहाँ से ले जाए। तो सुन के बादर क्वीन आप उस आदमी से कहने लगा जो बादर जिन को पसंद आ चुका है, फिर मैं पहले इस आदमी को मारने के बाद उस औरत को हाफदित करने के बाद तुम अदर चीन को दे दूंगा एक गिफ्ट की तरह। वो सुनी की वहाँ पर मेजो तीसरे डेमन क्लैन के मेंबर बहुत जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब उन लोगों
लोग की इस तरह की बातों को सुन के बाद लूमिंग बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे इंसान बहुत ही रिसीव करे हमें। उसी वो हम लोग देख पाए साव यार भी बहुत ही गुस्से में अभी उन तीनों डायमंड क्लैन की मेंबर की तरफ ही देख रहा था। अगली वो बाधा कोई डेविड बेस बना को थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी से कहने लगा, इंसान क्या तुम लोग को यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो चुका है अपनी खुद की आइडेंटिटी और इतिहास के बारे में। तुम सभी यहाँ पर हमारे लिए कुछ बाग शो और कुछ भी नहीं। वो सुनी की बात उनके बीच एक लड़की बहुत ही कोल तुम्हें उनसे कहने लगा, अब तुम्हें मालूम है तो भी तुम्हारा साहस भी ऐसी उन दोनों बाग्स को वहाँ बीट करने का और मेरी यौम मास्टर के रास्ते को ब्लॉक करने का। अगली पर हम लोग देख पाते ये लड़की यहाँ पर क्विंगर है और कोई भी नहीं। वो क्विंगर बहुत ही कोल पीस बनाकर अपनी सामने देखते हुए बहुत ही कोल तुम्हें उन तीनों डायमंड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, तुम लोग सच में मरना रिजर्व करते हो। वो हम लोग देख पाते क्विंगर की ओरा को महसूस करने के बाद लूमिंग और सावियान बहुत ही घबराते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर क्विंगर को अपने सामने देखने के बाद बाधा जीन बहुत ही परेशान होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है वन द मार्चेंट अलायंस की जो टाउन बाउंड्री सिटी के अंदर जो बेंच है उसकी मैनेजर का दौतार है वो नहीं। हम लोग सच में इस बार बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। जो सुनी की वो तीसरा देवा भी कहने लगा और उसके पीछे जो यम अभी खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते बाधा कोई बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यम चेंगे हैं। सच में दोस्तों इस इंसान का हालत अभी बहुत ही बुरा हो चुका है। अगली पर गुच्चे को यहाँ पर देखने के बाद एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ये यम यहाँ पर सच में यम चेंगे हैं। तो सुनी की बात और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, ये कहा ना वो बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रहा है। उसी वो और एक इंसान कहने लगा, तो फिर रोमांस बिल्कुल सच है, वो इस बार सच में यहाँ पर आए हैं। और उसी वो हम लोग देख गुच्चे के आए मुस्कुरा कर उन तीनों डायमंड क्लैन की मेंबर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और क्विंगर बहुत ही गुस्से में उन तीनों डायमंड क्लैन की मेंबर की तरफ देख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते बादर कोई ने आप गुच्चे को गीत करते हुए कहने लगा, हम लोग का यम चेंगे को डिस्टर्ब करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, प्लीज हमें। उसी वो उसके हाथ में क्विंगर आते बहुत ही कोल तोड़ में उससे कहने लगा, तो फिर अपने अगली जिंदगी के अंदर इस पर ज्यादा अटेंशन देना। वो सुन के बाद हम लोग देख पाते बादर कोई यहाँ पर बहुत ही घबराते और बहुत ही परेशान होकर अपने साइड में दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते क्विंगर ने उसे आप पानी की तरफ फेंक दिया था जिस चीज के वजह से बादर कोई बहुत ही जोर से चिल्ला लगा नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलकर उस बादर कोई को एक ही पॉल के अंदर खा लेता है। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन को क्विंगर एक कोल पीस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो लूमिंग और सावियन की तरफ देखते हुए क्विंगर उनसे कहने लगा कि अब तुम दोनों की बारी आ चुका है, तुम दोनों लोली बाग्स कोई के। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं लूमिंग और सावियन बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंगे अपने कपड़े के अंदर से एक रुमाल को बाहर निकालते हुए क्विंगर से कहने लगा, क्विंगर यहाँ पर इतने रूद मत बनो, इस मेहता के अंदर इन दोनों का कोई भी गलती नहीं है। अगली वो साओ यांग की तरह अपने रुमाल को आगे बढ़ाते हुए गोचेंगे उससे कहने लगा, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये यंग लेडी यहाँ पर सच में विक्टिम है और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते गोचेंगे इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद साओ यांग बहुत ही शर्मा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। लूमी बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी वो लूमिंग के स्वर में हम लोग अभी बहुत से पांकुरी को देख पाते, इसका मतलब है लूमिंग यहाँ पर एक चूजन वन है। दोस्तों इसी औकात सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।